हेलो, गुड मॉर्निंग। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट। सत्रह सौ 73 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। दूसरा क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तीसरा है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। चौथा क्वेश्चन अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिवेशन में किया गया था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। पाँचवा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। छठा क्वेश्चन है भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। सातवां है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नौवां नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? आंसर है 22 जनवरी 1947 को। 10वां है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में संविधान सभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर थे।
भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान का निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हो गया।